أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको पिछले सबक में बताया गया था कि आने वाले सबक के अंदर एक हम नई चीज़ शुरू करेंगे, उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। अज़्ज़माइर अश-शख़्सिया, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब यह है अज़्ज़माइर अश-शख़्सिया, मतलब द पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन। वो किसी भी नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप एक बार किसी नाम का जिक्र कर दिए, अंग्रेजी में तो बार बार आप नाम का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि उसका प्रोनाउन लेकर आएंगे। उसी तरह अंग्रेजी के अंदर बहुत महदूद है, आप कहेंगे आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अरबी के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर फैलाव है, थोड़ा ज़्यादा है, इंग्लिश की तरह नहीं होता। जैसा कि आपको सबक से मालूम हो जाएगा, हुआ, हुआ का मतलब है ही। ये मैस्कुलाइन जेंडर के लिए बोला जाता है हुआ, और सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कहा जाएगा हुआ। हुआ माना ही। अंग्रेजी के अंदर जो फायदा है, इंग्लिश में आप कहीं भी डबल का तस्करा नहीं पड़े दो के लिए, लेकिन अरबी के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर अंग्रेजी में मोर देन वन है तो आप दे बोलेंगे, लेकिन अरबी के अंदर एक के लिए ही बोलेंगे आप। अगर दो है तो आप कहेंगे हुमा, हुमा, हुमा माना दो, दे टू, ये मैस्कुलाइन जेंडर के लिए। और मोर देन टू है तो आप कहेंगे हुम, मोर देन टू के लिए आप कहेंगे हुम। तो अब फायदा ये हुआ, हुआ माना ही, हुमा माना दे, दे टू, समझिए, हुम माना दे आल, हुआ, हुमा, हुम, ये मैस्कुलाइन जेंडर के लिए बोला जाएगा। मैस्कुलाइन जेंडर के लिए हम कहेंगे हुआ, ही इज, हुमा, दे आर, हुम, दे आर। हुमा में दे आर में टू है और हुम में दे आर आल है। उसी तरह मोनस के लिए यानी फेमिनाइन जेंडर के लिए ये होगा हिया। वहां पे हम मैस्कुलाइन के लिए कहते हैं हुआ, फेमिनाइन के लिए कहेंगे हिया, हिया माना शी। और दो के लिए हमने मैस्कुलाइन जेंडर में यानी मुज़क्कर के लिए हमने कहा था हुमा, और यहाँ पे भी तस्निया के लिए फेमिनाइन जेंडर के लिए रहेगा हुमा। वहां भी हुमा, यहाँ भी हुमा। ये डबल का जो फायदा है, तस्निया का जो फायदा है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम अप्लाई होगा। वहां भी हुमा दो मर्द रहे तो, यहाँ भी हुमा दो औरतें रही तो। लेकिन जमा के अंदर खाता मुख्तलिफ हो जाएगा। अगर वहां पे मैस्कुलाइन जेंडर में अगर दो से ज्यादा है तो आप कहेंगे हुम, और फेमिनाइन जेंडर में दो से ज्यादा है तो आप कहेंगे हुन्ना, हुन्ना। अब देखिए फिर एक बार आपको बतला दूं, हुआ, ही, हुमा, दे टू, हुम, दे आल, हिया, शी, हिया, शी, हुमा, दे टू। फिर देखिए कॉमन है हुमा, हुमा। मैस्कुलाइन के लिए भी आपने हुमा कहा और फेमिनाइन के लिए भी आपने हुमा कहा, लेकिन मुअन्नस के अंदर हुन्ना होगा फेमिनाइन जेंडर के लिए, और मैस्कुलाइन जेंडर के लिए हुम। एक बार फिर मेरे साथ पढ़िए, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन डबल, थर्ड पर्सन प्लूरल। उसी तरीके से सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन जेंडर के लिए आप कहेंगे यू। यू का तर्जुमा यह होगा अरबी में अंता, अंता माना यू, अंता, यू। एक के लिए है मैस्कुलाइन जेंडर यानी मुज़क्कर के लिए। अगर दो हैं तो आप कहेंगे अंतुमा, अगर दो हैं तो आप कहेंगे अंतुमा। मोर देन टू है तो आप कहेंगे अंतुम। अगर एक से मुखातब हो रहे हैं, आपका मुखातब एक है तो आप कहेंगे अंता। अगर आपके मुखातब दो हैं तो आप कहेंगे अंतुमा। अगर आपके मुखातब मोर देन टू है, दो से ज़ायद हैं, तो आप कहेंगे अंतुम। यह है मैस्कुलाइन जेंडर के लिए। उसी तरह फेमिनाइन जेंडर के लिए थोड़ी तब्दीली के साथ फायदा यह होगा, अंता की जगह आप बोलेंगे अंती, अंती माने यू। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं कहते आप वाहिद तस्निया जमा सब के लिए यू ही कहेंगे, लेकिन अरबी के अंदर फायदा बदल रहा है। फेमिनाइन जेंडर के लिए आप बोलेंगे अंती, अंती माने यू। और दो है तस्निया अगर है तो आप डबल के लिए आप कहेंगे अंतुमा। देखिए आप थोड़ा गौर कीजिए कि मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन डबल
मैस्कुलिन जेंडर, और थर्ड पर्सन डबल फेमिनिन जेंडर के लिए आपने कहा था हुमा हुमा। और यहाँ पे भी सेकंड पर्सन डबल मुजक्कर और सेकंड पर्सन डबल मोनस के लिए आप कहेंगे अंतुमा अंतुमा, दोनों कॉमन है। लेकिन जमा के अंदर फिर कायदा बदलेगा, आपने मैस्कुलिन जेंडर के लिए कहा था अंतुम, लेकिन फेमिनाइन जेंडर के लिए आप कहेंगे अंतुन्ना अंतुन्ना। एक बार मेरे साथ आप यादा कीजिए इसका, पढ़िए। अंता यू मुजक्कर के लिए यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए, अंतुमा यू टू मैस्कुलिन जेंडर के लिए, अंतुम यू आल मैस्कुलिन जेंडर के लिए मुजक्कर के लिए। उसी तरह मोनस के लिए आप कहेंगे अंती यू अंतुमा यू टू। कॉमन है, देखिए वहां पे मुजक्कर के लिए भी अंतुमा था और यहाँ पे मोनस के लिए भी अंतुमा है, दोनों के लिए अंतुमा है। और मोर देन टू है तो आप कहेंगे अंतुन्ना अंतुन्ना। वहां पे अंतुम कहा था आपने मैस्कुलिन जेंडर के लिए, मोर देन टू के लिए, लेकिन यहाँ पे फेमिनाइन के लिए मोर देन टू के लिए आप कह रहे हैं अंतुन्ना। अब आइए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होगा? अना 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 माना मैं। अगर मर्द भी हो तो अना कहेगा, औरत भी हो तो अना कहेगी, दोनों के लिए कायदा एक ही है। अना माने मैं, आई, दोनों एक ही कहेंगे, यहाँ कोई अलग चीज नहीं है, एक ही प्रोनाउन दोनों के लिए। उसी तरह नहनु, नहनु माने हम, नहनु हम। अगर मर्द भी हैं तो बोलेंगे नहनु, और औरतें भी अगर हैं तो वो कहेंगी नहानु। आप एक बार मेरे साथ बोलिए, अना माने मैं, आई, नहनु माने वी, हम। एक बार मैं यादा करता हूं शुरू से, आप मेरे साथ पढ़िए। आप बोलिए हुआ, ही, हुमा, दे मैस्कुलिन जेंडर, हुम, दे आल मैस्कुलिन जेंडर, हिया, शी फेमिनिन जेंडर, हुमा, दे टू फेमिनिन जेंडर, हुन्ना, दे आल फेमिनिन जेंडर, अंता यू मैस्कुलिन जेंडर, अंतुमा यू टू मैस्कुलिन जेंडर, अंतुम यू आल मैस्कुलिन जेंडर, अंति यू फेमिनिन जेंडर सिंगुलर, अंतुमा यू टू फेमिनिन जेंडर डबल तस्निया के लिए, अंतुन्ना यू आल, अंतुन्ना यू आल फेमिनिन जेंडर। अना यह कॉमन है, आपको बता चुका हूं मैं। अना मर्द भी हो तो अना कहेगा, औरत भी हो तो अना कहेगी। इसके माना है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होगा? नहनु, नहनु, नहनु माने वी। मर्द भी हो तो नहनु कहेंगे और औरतें भी हो तो नहनु कहेंगी। और इस तरह एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये सबक खत्म करने से पहले, हुआ ही भी होता है कभी, और कभी इट के माना में भी आता है, और हिया का भी वही हाल है, कभी वो शी होता है और कभी इट के माना में आता है। ये हम जिस तरह जुमले आगे पढ़ेंगे, जिस तरह हम लेसन हमारा आगे बढ़ता जाएगा, उस तरह आपको इसका एक्सप्लेनेशन हम देते रहेंगे। आप जहन में इतना रखिए, हुआ ही है और इट है, और हिया शी है, इट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये लेसन आपको काफी अच्छा लेसन है आपके लिए। ये पढ़ने के बाद आपको इसके बाद जुमला कैसा बनता है वो आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा।